अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है कल्चर टेक्निक, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है। नाजरीन, कल्चर टेक्निक वो तरीके हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में लेबॉर्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खसूसियात का मुताला करने, इन्फेक्शन की तशखीस करने और इलाज तैयार करने के लिए अहम है। नाजरीन, आप हैरान हैं कि कल्चर तरीक़ेकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कल्चर तरीक़ेकार माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए ब्रेड एंड बटर की हैसियत रखता है। यह तरीक़ेकार लेबॉर्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उगने और बढ़ने को बरकरार रखता है। यह माइक्रोस्कोपिक दुनिया में आपको एक खिड़की मुहैया करता है। तस्वर कीजिए, आप एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी क्राइम को सॉल्व नहीं कर रहे। इन छोटे जानदारों की फोबिया पढ़ना है आपको। आपके इन जानदारों की वजह से होने वाली इन्फेक्शन की तशखीस करनी है, नए स्पेशीज दरियाफ्त करने हैं और ट्रीटमेंट के तरीकाकार को डेवलप करना है। जैसे आपके पास कोई सुपर पावर हो, लेकिन ताकत आपके पास कोई शो ऑफ से नहीं आती, बल्कि ये ताकत आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कल्चर तरीकेकार से आती है, जो मुश्तमिल है स्टेराइल टेक्नीशियन, जो कि कंटेमिनेशन से बचाता है, इनोकुलेशन, जो कि इन छोटे नमूनों को कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करता है, इस मीडियम में जो कि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जहां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। इंक्यूबेशन, जहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, जहां पर मखसूस टेम्परेचर होता है। माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में हर तरीक़ेकार की मरकजी हैसियत होती है। चलो आप जाकर गहराई में इन कल्चर टेक्निक का स्टेप बाय स्टेप जायजा लेते हैं। पहले स्टार्ट लेते हैं स्टेराइल टेक्निक और इनोकुलेशन से। स्टेराइल टेक्निक जरासीमों के कंटेमिनेशन से पाक साफ करता है, किसी गैर जरूरी जरासीम को ग्रो करने से बचाता है। यह लेबॉर्ट्री की दुनिया में एक सर्जन की हैसियत रखता है। यह कल्चर मीडिया एक गैर जरूरी मेहमान से आपको बचाता है। स्टेराइल टेक्निक को करने के लिए आपके पास उन टूल का होना जरूरी है जो कि स्टेरलाइजेशन के लिए चाहिए, जिसमें लेमिनर फ्लो हुड एंड स्टेराइल टूल का होना ऐसा है जैसे कल्चर के लिए लेबॉर्ट्री में आपके पास सेफ्टी बबल का होना। इसके बाद एनोकुलेशन होता है। इसमें आप उन छोटे जरासीमों को लूप की मदद से उठाते हैं और कल्चर मीडियम में रखते हैं, जो कि इन जरासीमों के लिए रिच न्यूट्रिएंट होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप छोटे पौधे को उठाते हो और किसी ऐसी दूसरी जगह में प्लांट करते हो जहां पे मिट्टी जरखेज हो या खाद वाली मिट्टी हो, ताकि वो तरक्की कर सके। ये पहला स्टेप है नाजरीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कंट्रोल माहौल में ग्रो करने के लिए। यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें स्टेराइल टेक्निक इंतहाई अहम है, क्योंकि हम यहाँ पे गैर जरूरी जरासीम का ग्रो करना नहीं चाहेंगे। इनोकुलेशन के बाद हम आते हैं कल्चर मीडियम और इंक्यूबेशन की तरफ। कल्चर मीडियम जरासीमों के लिए उगने के लिए आइडियल रिच न्यूट्रिएंट होता है, जहां पर जरासीम आसानी से ग्रो करते हैं। कल्चर मीडियम में वो सारे खुराक होते हैं जहां खास किस्म के जरासीम ग्रो कर सके। कल्चर मीडियम के दो अकसाम हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड कल्चर मीडिया, जिसे ब्रोथ भी कहते हैं, इसकी मिसाल मसनूई कपड़ों की है, जिसमें बैक्टीरिया कुदरती तौर पर तैर सके और पैदा हो सके। सॉलिड इसके बिल्कुल उल्टा है, जिसे एक और भी कहते हैं। इसकी मिसाल जली की है, जो कि बैक्टीरिया की खास कॉलोनी बनाने की इजाजत देता है ताकि स्टडी करने में आसानी हो। इसके बाद नाजरीन इंक्यूबेशन का स्टेप है। तस्वर कीजिए, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेड पर लेटाते हैं, इस गर्म और कोजी माहौल मुहैया करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि इंक्यूबेशन है। कल्चर को इंक्यूबेशन में रखने के लिए आपके पास कंट्रोल माहौल और एक खास दर्जा हरारत होता है ताकि जरासीम इसमें तरक्की कर सके। इसके बाद बारी आती है सब कल्चर की। सब कल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, स्टेनिंग कल्चर और एनएरोबिक कल्चरिंग। सब कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मुंतकिल करना और उनको बरकरार रखना या पिलाना है। सेलेक्टिव मीडिया नाजरीन ना सिर्फ मखसूस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने की इजाजत देने के लिए डिजाइन किया गया है, अक्सर दूसरे किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो नहीं कर सकते। डिफरेंशियल मीडिया ये मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनकी नशोनुमा की खसूसियात या कॉलोनियों की ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर फर्क करते हैं। स्टेनिंग जैसे ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, सेल वाल की खसूसियात की बुनियाद पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने और उनको फर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनाएरोबिक कल्चरिंग
چونکہ بہت سے بیکٹیریا کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انیروبکس بیکٹیریا کو کلچر کے لیے خاص تکنیک ہوتی ہے جو کہ آکسیجن کے عدم موجودگی میں بڑھتے ہیں۔ کلچرنگ وائرس کو ریپلیکیشن کے لیے زندہ خلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا سیل کلچرنگ یا ایمبرینیوٹڈ انڈوں کا استعمال کرتے ہوئے اہم ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک تکنیک مختلف قسم کے مائکرو آرگینزم کا مطالعہ کرنے اور ان کی نشو و نما کی ضروریات اور خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔